जब न्यायपालिका सत्ता के दरबार में घुंघरू बांध के नाचने लगे, तब क्या करेंगे वकील, क्या करेगी संविधान, क्या करेगी डेमोक्रेसी? क्या आपको लगता है कि प्रियंका के खिलाफ जो केस हाई कोर्ट में है, क्या ये मामला सीरियसली इसको लिया जाए या लाइटली लिया जाए? इनको लगता है कि हम उलझाएंगे तो ये डरे रहेंगे, लेकिन ये डरने वाला परिवार नहीं है। जिनके यहाँ 2-2, 3-3 शहादत हुई, वो डरने वाला परिवार नहीं है। जब जेठमलानी को क्रॉस किया तो लोगों ने कहा अगर जेठमलानी को बंदा क्रॉस करके डाउन कर सकता है, तो तब से ये सारे पॉलिटिशियन जो नकली हैं, मैं नकली कहता हूं, अगर हिम्मत है तो कोर्ट में फाइल करें ना। सवाल है वो ये है कि ये जो केस हुआ, प्रियंका गांधी जब अडानी पे हमला करती हैं, नरेंद्र मोदी पर हमला करती हैं, अमित शाह पे हमला करती हैं, तब ये केस क्यों फाइल होता है केरला हाई कोर्ट में? यही तो मैं कह रहा हूं, अटेंशन डाइवर्ट करनी है ना। अब अडानी पे बोलते हो तो राहुल को सजा करा दी, वो मोदी पता नहीं, वो मोदी नलायक, मैं कहता हूं लेट हिम प्रोसिक्यूट मी। एक नलायक मोदी आ जाता है, क्योंकि लायक मोदी विटनेस बॉक्स में आ नहीं सकता, क्योंकि अमित शाह विटनेस बॉक्स में आ नहीं सकता, तो इसलिए आरएसएस का कार्यकर्ता फाइल कर देता है। खुद विटनेस बॉक्स में आए ना ये। आपको वो पता है कि केस, मैं शेडिंग मॉडेस्टी कह रहा हूं, जेठमलानी ने जब केस फाइल किया था और जब मैंने क्रॉस किया बॉम्बे में जाके उनके खिलाफ, तब से सारे पॉलिटिशियन डर गए। और मेरी पहचान भी तभी से बनी जब जेठमलानी को क्रॉस किया, तो लोगों ने कहा अगर जेठमलानी को बंदा क्रॉस करके डाउन कर सकता है, तो तब से ये सारे पॉलिटिशियन जो नकली हैं, मैं नकली कहता हूं, अगर हिम्मत है तो कोर्ट में फाइल करें ना। आप चमचों से क्यों फाइल करा रहे हो? मोदी खुद फाइल करते, अमित शाह खुद फाइल करे मुकदमा, और फिर कोई क्रॉस करे वकील तगड़ा सा अशोक टाइगर जैसा, तो फिर देखो क्या हालत होती है। और दूसरा, जुडिशरी एज ए सीनियर पर्सन, एज मोस्ट सीनियर, आई मीन सिंस इफ आई एम सीनियर टू चंद्राचूड़, दैट मीन्स आई एम सीनियर टू ऑल नेक्स्ट जनरेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। उनको मैं एक ये खास रायत देता हूं, एक सजेशन देता हूं, आप ये डिसाइड करिए कि आपको चंद्राचूड़ बनना है कि संजीव खन्ना बनना है, एचआर खन्ना बनना है कि चंद्राचूड़ सीरियन बनना है। आपको वो कबीर जो कहते हैं कभी भी रहते कि ऐसी करनी कर चलो पाछे हंसी ना होए, ये पाछे हंसी हो रही है इन जुडिशरी में इन लोगों की। तो प्रियंका गांधी के हमले इतने कैलकुलेटेड होते हैं कि वो सह नहीं जाते। तो ये भाजपा का हमेशा रूल रहा है, जिसको आप आमने सामने लड़ नहीं पाते हैं, पीछे से उसको खींचते हैं। वो इनको लगता है कि हम उलझाएंगे तो ये डरे रहेंगे, लेकिन ये डरने वाला परिवार नहीं है। जिनके यहाँ 2-2, 3-3 शहादत हुई, वो डरने वाला परिवार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अशोक जी, यदि आप भी पैरवी करने आए तो आप भी केस हार जाओगे, क्योंकि जज पहले से तय कर लेता है कि क्या करना है। जो गुजरात का जज था लोअर कोर्ट का, उसका तो प्रमोशन ड्यू था, उसको मालूम था कि मुझे इसको सजा दी, दूसरे दिन प्रमोशन हुआ। जिस दिन सजा दी दूसरे दिन ही उसको प्रमोशन दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने वो प्रमोशन भी रोक दिया। जब न्यायपालिका सत्ता के दरबार में घुंघरू बांध के नाचने लगे, तब क्या करेंगे वकील, क्या करेगी संविधान, क्या करेगी डेमोक्रेसी? हम यही देखते आ रहे हैं। एक जज हाईकोर्ट का ये बोलता है कि जो लोग ज्यादा बहुसंख्यक होंगे तो उसी हिसाब से कानून चलेगा। मतलब किसी के बच्चे का मर्डर हो गया और वो बोलेंगे मारने वाले कितने थे? 25, बचाने वाले कितने थे? हम 3 लोग। नहीं बोले, फिर 25 को मारने का अधिकार है, वो ज्यादा थे, बहुसंख्यक थे। ये ऐसा मूर्ख आदमी इसको सिर्फ कोलिजियम बुला के ढांटता है। ये हमारे देश की जुडिशरी की है। अशोक जी, टाइगर कह रहे हैं कि भाई भले ही राम जेठमलानी जैसा वकील आपका लोहा मानता हो और चंद्रचूड़ जैसा चीफ जस्टिस आपसे जूनियर हो, लेकिन टाइगर कह रहे हैं कि मोदी शाह के दौर में आप जैसा वकील भी अगर केस लड़ेगा प्रियंका गांधी का, तो आप केस हार जाओगे। अशोक जी, आप भी हार जाओगे क्या? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो क्या मेरे हक में फैसला देगा? बस ठीक है कि दलील भी तुम, अपील भी तुम, वकील भी तुम, जिसको चाहो हलाल कर दो, जिसको चाहो परेशान कर दो। अगर जज अगर बिक गए हैं, जज काबू आ गए हैं, तो इसका मतलब आप वकालत ना करो, आप वकालत तो स्ट्रॉन्ग करो। मेरा ये बात है सिर्फ। क्या आपको लगता है कि प्रियंका के खिलाफ जो केस हाई कोर्ट में है, क्या ये मामला सीरियसली इसको लिया जाए या लाइटली लिया जाए? देखिए मैं बहुत अपने अनुभव से भी बता रहा हूं, और जो सामने लोगों को, दुनिया को दिख भी रहा है कि इनके जो लोग हैं, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो घृणा की, नफरत की, बदला लेने की जो राजनीति है, उसका वो इन्फिल्ट्रेट कर गई सारी संस्थाओं में। विपक्षी पार्टी का जोड़ा हुआ मामला है तो उसके लिए नियम अलग है। अगर वो संघ परिवार, बीजेपी, मोदी, गुजरात लॉबी और इनके जो जितने चंटू चंपू हैं, दलाल हैं,
उनके जुड़ा हुआ मामला है तो उनके लिए रूल नियम है। तो ये क्या करते हैं कि रूल्स को, रेगुलेशंस को, कानून को, परंपराओं को, विरासत को ये अपने ढंग से डिफाइन करते हैं। तो इसलिए इनके लिए, इनके साथ किसी भी तरह, मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस मामले को बहुत सीरियसली लेना होगा। कांग्रेस पार्टी को इनके मंसूबों के बारे में सतर्क रहना होगा। जब ये उनके वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी, उसको झूठे केस में फंसाने की साजिश रच सकते हैं, तो इनका कोई प्रोटोकॉल है, मान मर्यादा है, अभिव्यक्ति की कोई आजादी है। क्या वाकई आज के दौर में, मोदी शाह के दौर में जो जुडिशरी का हाल है, जहां आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोदी जी को अपने घर में बुला के वीडियो रील बनवा रहे हैं, क्या केरला हाई कोर्ट इस मामले को मतलब और पेचीदा कर सकता है? कहते हैं ना कि दाल में काला, तो हमने हमेशा बचपन से सुनते आए हैं। यहां तो दाल ही काली है, पूरी दाल काली है, पूरा सिस्टम। मैं लखेड़ा साहब और टाइगर जी से बिल्कुल 100% सहमत हूं। डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है। आपको ये हर इंसान को बात समझनी चाहिए। 50 साल पहले इमेजिन करो, वो दुष्यंत ने जो लिखा वो इसी हालात के लिए लिखा था कि खंडर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। हमें अब पता चला इस मुल्क में हमारी हुकूमत रही नहीं। तो ये आज जो है जनता की हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ रंगा बिल्ला की हुकूमत है। अब रंगा बिल्ला कौन है? लेट पीपल इमेजिन। जिस आदमी पे NSA लगना चाहिए इस स्टेटमेंट पे, आदमी जो जिसको लोग भगवान समझते हैं या अपना आइडल समझते हैं, आप ये सोचो कि एक इतना बड़ा इंसान और उसके बारे में एक अनपढ़ आदमी, इल मैनर्ड आदमी ये बोले अंबेडकर 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 कर रहे हो, तो NSA का और इससे बड़ा केस क्या होगा? पूरे देश में आपने आग लगा दी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको लोग भगवान समझते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी इसका जूनियर चंद्रचूड़ है। सारे जज आपसे जूनियर है आज की तारीख में, जहां तक आपका तजुर्बा है। आप कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है। More than 90% of the judicial officers, including Supreme Court, they are under pressure. कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो जुडिशरी के लोग हैं इस वक्त प्रेशर में है और प्रियंका के मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही प्रियंका निर्दोष हो, लेकिन ये जो कानूनी दांव पेच उसमें उलझ सकती। टाइगर, ये बताइए कि क्या वाकई प्रियंका पर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उनको और उलझाया जाएगा, प्रियंका गांधी को? यकीनन बिल्कुल उलझाया जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या प्रियंका प्रेशर में आ रही है? क्या राहुल प्रेशर में आए? प्रियंका जी भी प्रेशर में नहीं आएगी। रही बात, आपने कहा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई भी मुकदमा कर सकते हैं। कुछ भी मुकदमे नहीं है, फिर भी हो सकता है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए 13 महीने जेल में रहे, क्या केस था किसी को पता नहीं। संजय राउत जेल में रहे, क्या केस था किसी को पता नहीं। हेमंत संजय सिंह जेल में रहे, क्या केस था किसी को पता नहीं। मुख्यमंत्री झारखंड, पहला ट्राइबल, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उसको भी जेल कर दी 5 महीने लोकसभा के पीक पीरियड में। क्या दोष था उसको किसी को पता नहीं। केजरीवाल अंदर, किसी को पता नहीं। अब ईडी का केस फिर केजरीवाल पे फाइल होगा, फिर केजरीवाल चुनाव के दरमियान अंदर होंगे। क्यों होंगे पता नहीं, क्योंकि जिस पे 100 करोड़ का आरोप लगाया, चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की। जिसको 8 एकड़ जमीन के टुकड़े को लेके आपने जिस मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उसका उस जमीन से कोई लेना देना अभी तक आप प्रूव नहीं कर पाए। जब एजेंसियों को सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अरे बाबा, किसी के कहने पे या किसी के लिख के देने पे लोगों को अरेस्ट मत करो, यू आर एजेंसी, डू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। 10 बार जूते मारने के बाद भी शर्म है कि आती नहीं। निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है, तो एजेंसियों को शर्म नहीं आती, पुलिस को शर्म नहीं आती। आए दिन पुलिस लताड़ी जाती है। अब आपको दिल्ली का ही देख लीजिए, दिल्ली में तुरंत FIR दर्ज हो गई और भारी भारी अपहरण जैसे धाराएं लगी है। राहुल गांधी धमकाना, अपहरण, जान से मारने की धमकी, ये सारी केसेस लगे, सेक्शन लगे। क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया? 2 सांसद गए, FIR दर्ज किया और FIR दर्ज हो गई। लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश का, विरोधी पक्ष का नेता है, कैबिनेट मैन मिनिस्टर का रैंक है, लेकिन FIR दर्ज हो गई। दूसरी तरफ इस देश में ओलंपिक मेडल लाने वाली हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो पुलिस की लठ खा खा के रो रही है कि हमारी इज्जत लूटी एक नराधम ने। क्योंकि वो सांसद है इसलिए FIR दर्ज नहीं होती। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है FIR दर्ज करने के लिए।
ये दिल्ली पुलिस का दोहरा चरित्र ही बताता है कि दिल्ली पुलिस क्या है। वो किसके लिए काम करती है? आपके लिए नहीं काम करती। दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों के लिए काम नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ सत्ता के चंद लोगों के लिए कर रही है। उसके दो आका है, वहां से आदेश आते वो करते। दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपकी सेवा में नहीं। भारी मतलब जबरदस्त है हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। एक आदमी पेंटिंग एग्जीबिशन देखने गया, उसमें एक ब्लैंक कैनवास था। अरे देखने वालों ने कहा कि भाई साहब इसमें पेंटिंग ही नहीं है, गलत आपने लगा दिया, इसको हटाइए। बोला नहीं, ये तो सबसे बड़ी पेंटिंग है, सबसे महंगी पेंटिंग। तो बोले पेंटिंग क्या है? बोले गाय घास खा रही है। तो बोले भाई साहब गाय कहाँ है? बोले घास खा के निकल गई। और बोले घास कहाँ है? बोले गाय खा गई। जब घास गाय खा गई और दोनों निकल गए तो पेंटिंग में दिखेगा कोई, लेकिन पेंटिंग घास खाने वाली। ऐसे ही इसी धरती पर सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है। तो आपको सतर्क रहना होगा और डरना नहीं होगा। जो डरा वो मरा।